हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो कल हमने किया था वो किया था एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे CSIR नेट में 2011 टू 2023 हमने वो डिस्कस किए थे। और उससे पिछले लेक्चर में हमने यूनिकनेस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमने की थी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कल वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो भी CSIR नेट में आए हुए हैं, CSIR नेट में, गेट में, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्जाम हुए हैं MPPSC, HPSC, RPSC। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम ढूंढ करके वो कल लेके आएंगे। ठीक है, तो आज हम सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड 3 या 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, CSIR नेट 2011 टू 2023 तक अब तक भी जितने क्वेश्चन आए हैं लीनियर अलजेब्रा के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो PGT मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाना पीडी टेक मैथ के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप जब सर्च करोगे PGT मैथ्स एग्जाम तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने वहाँ पे किया है। तो पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप आया था वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने अपने सिंगुलर सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, देखिए क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो, जो आपने सिंगुलैरिटी की है वो आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी की थी, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी रीड की थी सिंगुलैरिटी क्या होती थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होती थी, जहाँ पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता था तो वो उसकी क्या होती थी, सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी कहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है सिंगुलैरिटी, दोनों एकदम अपोजिट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं था वहाँ पे आपकी सिंगुलैरिटी होती थी, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने पिछले ही लेक्चर में की थी, 1 या 2 लेक्चर पहले हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन की थी, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो क्या होती है सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सिंगुलर सॉल्यूशन डेफिनेशन राइट कीजिए पहले। यहाँ पे क्या होती है डेफिनेशन, देखिए, a solution of differential equation, a solution of differential equation which does not contain any arbitrary constant and which cannot be obtained from the general solution of differential equation by assigning a particular value
by assigning a particular value to the arbitrary constant. देखिए क्या मतलब है, डेफिनेशन देखिए, and then such extra solution is called a singular solution. देखिए क्या कहा इसने, यहाँ पे देखिए क्या कहा, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, जो भी आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमने जो लेक्चर किया था एक, उसमें हमने टाइप्स की थी सॉल्यूशन की, वहाँ पे हमने जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की थी। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन वहाँ पे क्या था कि जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व था, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या था कि जब हम कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं इनिशियल कंडीशन से निकाल करके, ठीक है, तो उसको हम बोल देते थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन इसने क्या कहा कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब ये मत समझना कि अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो वो क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो भी आपका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ये मत समझना कि जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने क्या किया कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की और वहाँ पे पुट कर दी तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। ऐसा नहीं है। इसने क्या कहा कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ना तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ना तो हम उसे जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं ये सोचो कि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ पे और हमारा क्या आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहा, विच डज नॉट कंटेन एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, एंड विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। और इसने क्या कहा कि हम सिंगुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय असाइनिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसने यही कहा है कि ये मत समझना कि जो जनरल सॉल्यूशन है हम अगर वहाँ पे कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करके और वहाँ से जो निकाले तो वो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा, ना कि सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और ध्यान रखना जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो हमेशा जो आपकी मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और उधर आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी सी है, हम ईजिली सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी हम उसने कहा है कि y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, मतलब चारों ऑप्शन में आपको दिया होगा, है ना। तो आप कैसे पता करोगे कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, आप उनको पुट करके देखिए। ठीक है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखिए, तो जो भी उसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्योंकि ये कंडीशन होती है कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ध्यान रखना जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ना तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करता है, ना ही हम उसको जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं ये सोचो कि जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट है अगर हम उसको रिमूव कर दे वहाँ से कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करके तो वो अपना सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन ना तो जनरल सॉल्यूशन होता है ना ही वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ये इन दोनों से अलग होता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके पास 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब दोनों मेथड्स देख लीजिए, हम अप्लाई करेंगे। एक जो फर्स्ट वाला मेथड है वो काफ़ी इजी होता है, आप उसी से करना ट्राई। जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, उससे आप मत करना क्योंकि वहाँ पे आपको पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम देखिए मेथड कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। देखिए फर्स्ट मेथड है आपके पास मेथड 1। ठीक है, क्या है फर्स्ट मेथड सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, लेट f(x, y, p) इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो p है ये क्या है,
p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. ओके. b, a given differential equation differentiating with respect to p differentiating with respect to p करली f अपॉन करली p. आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू p इसको डिफ्रेंशिएट करना है एंड इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है. ठीक है. देन उसके बाद क्या करना है आपको, एलिमिनेटिंग p between the above two equations. एक इक्वेशन आपके पास ये होगी. ठीक है. देन सेकंड आपके पास ये होगी. इन दोनों इक्वेशन से हमें p को एलिमिनेट करना है, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देन गेट ए सिंगुलर सॉल्यूशन. ओके. तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन. हम एग्जांपल भी करेंगे इससे रिलेटेड. देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी. ठीक है. उसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. देन इक्वल टू 0 पुट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. देखिए करली f बाई करली p इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों इक्वेशन से हमें p को एलिमिनेट करना है. उसके बाद हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड. एग्जाम्पल देखिए, हम इसी मेथड से करेंगे इस एग्जाम्पल को. सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ singular solution of 9p square y minus 2 square is equal to 4 into 3 minus y. ओके. अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है. अब आपके पास यहाँ पे है गिवन दैट सबसे पहले तो आप इसको एक साइड कर लीजिए. जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या था, एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ आपके पास क्या होगा, एफ एक्स वाई पी. पी आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. तो ये क्या है, 9 पी स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ओके. तो ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन. देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p. दिस इम्प्लाइज करली f अपॉन करली p. क्या आएगा, करली f अपॉन करली p, 18p इंटू वाई माइनस 2 स्क्वेयर. एंड यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एंड दिस इज ठीक है. ओके. एंड दिस इज इक्वल टू 0. 0 के इक्वल हमें यहाँ पे पुट करना है. देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 18p इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. देन दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 0. ओके. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. ओके. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट. देन वी गेट, जब आप p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 0 और यहाँ पे आएगा y माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3. अभी मत बोलना इसको, y इज इक्वल टू 3 जो आया है आप इसको
जो आपकी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पुट करना है, ठीक है। जो मेन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप अगर ये y इज इक्वल टू 3 अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब क्या है कि जो y इज इक्वल टू 3 है ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट करिए, y क्या आया है 3, देन 9p² एंड y को 3 पुट करिए, 3 माइनस 2² इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3, और p की वैल्यू क्या आई है 0, तो ये यहाँ से क्या आ गया 0, और यहाँ पे जब p की जगह 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 1, तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ओके, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका प्रूफ। देन सेकंड मेथड देखिए, ये आप अगर क्वेश्चन को करो तो इसी मेथड से करना, ठीक है। ये काफ़ी इजी मेथड है। जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि वहाँ पे जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमें कोई जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू p, देन p को एलिमिनेट किया है और हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहाँ से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखिए क्या है। सेकेंड मेथड आपके पास है, सेकेंड मेथड क्या है देखिए, लेट f(x,y,p) इज इक्वल टू 0 be a given differential equation be a given differential equation and phi of x y c is equal to 0 be the general solution, be the general solution of f(x,y,p) इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। देन फाइंड करली फाई अपॉन करली सी इज इक्वल टू 0। जो भी आपका जनरल सॉल्यूशन आया है उसका विद रिस्पेक्ट टू सी आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ सी, देन eliminating c between phi of x y c is equal to 0 and curly phi upon curly c is equal to 0, okay, and get a singular solution, ठीक है। ये आपका टाइम ज़्यादा लेगा, जो पहले वाला मेथड है वो टाइम कम लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, लेकिन जो फर्स्ट मेथड था उसमें कोई जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। अभी जो हमने ये एग्जांपल किया है, अगर मैं इसी एग्जांपल को सेकंड मेथड से सोल्व करूँ तो देखिए कैसे आएगा। अगर मैं सेकंड मेथड से इसको सोल्व करूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ नाइन p² इंटू 2 माइनस y² इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस y बाय सेकेंड मेथड, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको देखिए, नाउ सोल्विंग फॉर p, and
दिस इज पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस वाई, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाकी का 9 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 इंटू 3 माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई. Okay, and we know that p is the dy by dx is equal to plus minus 2/3 and square root of 3 minus y divided by 2 minus y. Okay, and this is dx is equal to plus minus 3/2 and this is 2 minus y divided by square root of 3 minus y into dy. ओके, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. देन दिस इज dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1 देन 3 माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस वाई डी वाई. ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3/2 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय square root of 3 minus y and minus of 1 upon square root of 3 minus y into dy. Okay, and this is plus minus 3/2 और यहाँ से ये आपके पास क्या आएगा this is square root of 3 minus y and minus of 3 minus y raised to the power minus of 1/2 dy. Okay, then integrating on both side, तो यहाँ से क्या आएगा dx is equal to integration of plus minus 3/2 and square root of 3 minus y minus of 3 minus y raised to the power minus 1/2 into dy. ओके, तो यहाँ से आएगा x is equal to and this is प्लस माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास ये 3/2 से 2/3 कैंसिल होके इधर क्या बचेगा एक मिनट, इधर आपके पास आएगा प्लस माइनस 3/2 एंड दिस इज माइनस ऑफ 2/3 एंड दिस इज 3 माइनस वाई रेज टू दी पावर 3/2 एंड प्लस 2 3 माइनस वाई रेज टू दी पावर 1/2 एंड प्लस c. ओके, एंड देन दिस इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस वाई रेज टू दी पावर 1/2 into minus of 3 minus y plus 3 plus c. Okay, and then this is यहाँ से आपके पास आएगा is x plus c is equal to plus minus 3 minus y raised to the power 1/2 into y. Okay, and this is अगर मैं squaring both side करूँ then x plus c whole square is equal to y square into 3 minus y and this is 5 of x y c is equal to x plus c square minus y square 3 minus y. this is equation number first. Okay, then यहाँ से हमें क्या करना differentiating with respect to c then curly phi upon curly c is equal to 0 and this is 2 into x plus c. okay, तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, नाउ पुट c इज इक्वल टू माइनस ऑफ x. यहाँ से आपके पास क्या आएगा जब यहाँ से आप 2 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ c. देन पुट c इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन वी गेट जब आप 1 में पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा इधर आपके पास बनेगा 0 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू 3 माइनस वाई. ओके, इज इक्वल टू 0. देन दिस इज y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0 इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx क्या आएगा 0. दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से जब आप dy अपॉन dx करोगे तो ये भी क्या आएगा 0. देन p इज इक्वल टू 0. तो अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर सॉल्यूशन ये बनेगा
या फिर ये बनेगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपकी मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या थी, 9p² इंटू 2 - y इज इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या है 3 - y। ठीक है, तो y की जगह पे 0 पुट करिए, p आपका क्या आया हुआ है 0, एंड 2 - 0 इज इक्वल टू 4, 3 - 0, तो ये तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 12, विच इज इम्पॉसिबल, है ना। तो यहाँ से 0 तो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब आप y को 3 पुट करिए तो क्या आएगा 9 इंटू 0 एंड 2 - 3 इज इक्वल टू 4, 3 - 3, तो ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इज सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, मैंने क्या कहा था कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो आपकी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 ये क्या हो गया इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन मैं अब फिर कहूँगी आप इस मेथड को मत करना, आप अगर एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है वो छोटा है, ये आपका लेंथी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या करना मेथड 1 अप्लाई करके देखना, या फिर उससे भी बेस्ट तरीका आपका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप इक्वेशन में पुट करके देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी सेटिस्फाई करेगा वही उसका क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। एक अगर आपने रीड किया हो तो एक होता है आपका सी डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं हम, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे अगर सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं वहाँ से हम। ठीक है, तो वहाँ से भी हम काफ़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना CSIR नेट में जो आते हैं वो उसी से निकलते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट हो गया या फिर और भी जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी मैं करवाऊंगी 1-2 क्वेश्चन। और अगर आपके पास क्लेरियट इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, या फिर आपकी क्लेरियट इक्वेशन बन जाती है तो उसके लिए भी एक काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो क्लेरियट इक्वेशन है वो होती क्या है। ठीक है, ओके, तो ये देखना होगा कि जो क्लेरियट इक्वेशन है वो होती क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई हो y(x) इज इक्वल टू x dy/dx प्लस f(dy/dx), या फिर ऐसे लिख दे कि xp प्लस f(p). ठीक है, अगर इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो आपको क्या करना है वहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए p को आपको डायरेक्ट c पुट कर देना है। ठीक है, p को आपको क्या पुट करना है c पुट करना। ठीक है, अगर इक्वेशन इस टाइप की बन जाती है। आप यहाँ पे अब एग्जांपल देख लीजिए, इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको करवाऊंगी। क्या है एग्जांपल, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y² माइनस 2pxy प्लस p² इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू m²। ओके, इसको सोल्व कीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं y² माइनस 2pxy प्लस p² x² माइनस ऑफ p² इज इक्वल टू m², एंड देन दिस इज p² x² माइनस ऑफ 2pxy प्लस y² इज इक्वल टू m² प्लस p²। ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पे y माइनस px होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस p²। ओके, एंड दिस इज y माइनस px इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² प्लस p²। ओके, दिस इज y इज इक्वल टू px प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² प्लस p²। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो ये इसी टाइप की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स पी
प्लस माइनस एफ ऑफ पी, ये फंक्शन यहाँ पे पी का है, तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू सी, देन y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एम स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए उसके बाद क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं इसको इरेज करके। यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, y माइनस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एम स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग करिए बोथ साइड, देन y माइनस सी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2y सी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ओके, देन दिस इज सी स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, देन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 2y सी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी, देन बाय डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2y एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 4x स्क्वेयर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, देन दिस इज 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 4x स्क्वेयर माइनस 1 y स्क्वेयर माइनस ऑफ एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, देन 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 4x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर माइनस ऑफ एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इधर इसको इरेज कर लेते हैं हम, आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा, दिस इज एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, दिस इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, एंड दिस इज वाई स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसको जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करके देखना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है तो ये क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सी डिस्क्रिमिनेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या करना है, चेक करना है सबसे पहले तो, कई बार क्या होता है ना, सी डिस्क्रिमिनेंट में आपको कई बार इंक्लेरिएट फॉर्म की इक्वेशन दी जाती है, ताकि आप डायरेक्ट पी की जगह पे सी पुट करो और डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सको। ठीक है, मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देती हूँ उसी से रिलेटेड। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए, देखिए y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। अब जो क्लेरियट इक्वेशन थी वो किस फॉर्म की थी, यही थी कि y ऑफ x इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, है ना, यही फॉर्म है ये। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, p को c पुट करना है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी, देन दिस इज वाई सी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वेयर एक्स माइनस ऑफ वाई सी
प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सी में। देन बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड देन दिस इज वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 4xa इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4xa। तो ये आ गया आपके पास, है ना। अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो मतलब ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन दिस इज क्या आएगा यहाँ से। सबसे पहले मेरे को p की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास क्या आया हुआ, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4xa। तो कैसे निकालोगे, p की वैल्यू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4a, ठीक है। तो p की यहाँ से क्या आ गई, p इज इक्वल टू 4a बाई 2y, 2 टू ज़ा 4, देन 2a बाई y, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए फर्स्ट में y इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या आई है 2a बाई y एंड प्लस इंटू एक्स प्लस a एज इट इज़ आएगा। देन p की क्या आई है 2a बाई वाई, देन दिस इज y बाई 2a, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे एंड ये आपके पास रह गया y इज इक्वल टू 2ax बाई वाई एंड प्लस y बाई 2, ओके। एंड दिस इज 4ax प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2y, ओके। एंड दिस इज 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax प्लस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 एंड 2 टू ज़ा 4, देन दिस इज 2ax प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2, ओके। एंड वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई स्क्वेयर की क्या है 4xa, तो यहाँ से क्या आएगा 4xa इज इक्वल टू 2ax प्लस 4xa बाई 2, 2 टू ज़ा 4, देन दिस इज 4xa। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। देन दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4xa इज सिंगुलर सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ से ये क्या आ गया, सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो सी डिस्क्रिमिनेंट से भी आप काफ़ी इजी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल कर लीजिए आप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो कल वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, CSIR नेट गेट या फिर अब तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर मेरे को पेपर मिले, अब तक मेरे को 2 या 3 पेपर मिले हैं, ठीक है। तो उनमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के, वो हम डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जो भी मेथड अप्लाई किया होगा हम उसी से कर लेंगे, ठीक है। जो भी इजी तरीके से होगा, या फिर हम वो भी करेंगे कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो हम उनको कैसे पुट करके चेक करें कि सिंगुलर सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, द सिंगुलर सॉल्यूशन of the differential equation p cube प्लस px माइनस y इज इक्वल टू 0 इज, क्या होगा। देखिए f ऑफ एक्स वाई p इज इक्वल टू p क्यूब प्लस px माइनस वाई, देन करली f अपॉन करली p, क्या होगा करली f अपॉन करली p, दिस इज 3p स्क्वेयर एंड dp अपॉन dx प्लस p इंटू 1 प्लस x एज इट इज़ एंड dp अपॉन dx इंटू x एंड माइनस ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ओके। एंड दिस इज 3p स्क्वेयर इंटू dp अपॉन dx प्लस p प्लस dp अपॉन dx इंटू x माइनस ऑफ p इज इक्वल टू 0, p से p कैंसिल हो गया एंड दिस इज 3p स्क्वेयर dp अपॉन dx प्लस x इंटू dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप dp अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, देन dp अपॉन dx इंटू 3p स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3p² प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3 इंटू dy अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3 dy अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स. Okay, and this is dy upon dx is equal to square is equal to minus of x by 3 and then this is squaring यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ेगा. देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाई 3. ओके, एंड दिस इज, इस साइड से आप इरेज कर लीजिए एक बार इसको. ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा. देखिए, एंड दिस इज dy स्क्वेयर रूट ऑफ 3 dy इज इक्वल टू minus of square root of x dx. Okay, now put minus of x is equal to t, then minus of dx is equal to dt. This implies dx is equal to minus of dt. Okay, then this is square root of 3 dy is equal to minus square root of t dt. तो यहाँ से इंटीग्रेशन करिए तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद इधर आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 t raised to the power 3 by 2 divided by 3 and this is 3y square is equal to 4. मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है. देन 4t क्यूब अपॉन 9 and this implies 9 3 जा 27 y square is equal to minus of 4x cube and this is 4x cube plus 27 y square is equal to 0. तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट. ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, और अब तक अपना लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर जाकर के आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा. अगर एक या दो क्वेश्चन रह भी गया होगा तो जब हम उनकी थ्योरी लेक्चर करेंगे वहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे. ओके, ठीक है, देन थैंक यू सो